Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, welcome to me. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड्स, एरोस्पोर्ट, नेवी मरीन्स, टेक्नीशियंस, सेलर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन्ड ऑफिसर्स एयरफोर्स और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने क्वेश्चन नंबर इफ लॉग एन। तो यहाँ पे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भी आपके पास एक्सपोनेंट होता है उसको आप सिंपली कोएफिशिएंट में चेंज कर देते हैं, यानी कि ये सिंपल आ जाएगा आपके पास एन लॉग एम में। तो यहाँ पे आपके पास ये एन लॉग एम में आ गया जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये दिया हुआ हो कि लॉग 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब अगर तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये आपके पास एक्सपोनेंट है, ये किस में आ जाएगा कोएफिशिएंट में। तो ये यहाँ पे आपके पास आ गया 2 log 2, यानी कि कहीं भी अगर आपके पास 2 log 2 लिखा है तो इसका मतलब है वो 2 का स्क्वायर है। मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द log 8463। तो सबसे पहले आपने व्यूवर्स क्या करना है कि आपने 8463 का लॉग लेना है। जब आप 8463 का लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.927। अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद जो टर्म आती है उसको मैंटिसा कहते हैं और जो पॉइंट के पहले टर्म आती है उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो है आपके पास 3। Sum of two angles is 90 degrees Celsius, then the angles are called। इसमें अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मिसाल के तौर पर ये आपके पास है, इसमें एक जो है ये 60 डिग्री का एंगल है और ये जो है ये 30 डिग्री का एंगल है। तो अब 60 और 30 मिलके कितने हो गए, 90 डिग्री। इससे तरह 45 डिग्री और 45 डिग्री का भी एंगल होता है। तो वो सारे एंगल्स जो मिल के यानी कि वो दो एंगल जो मिल के 90 डिग्री बनाए वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, इसका मतलब है कि 1 सेल्सियस जो है वो कितने फ़ारेनहाइट की इक्वल होता है। तो जो 1 सेल्सियस है वो 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की इक्वल होता है। क्वेश्चन व्हाट इज द सम ऑफ साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। तो जब भी अगर आपने डिग्री निकालनी है किसी भी पॉलीगॉन की, रेक्टेंगल की, तो आपने सिंपली जो है एक फार्मूला यूज़ करना है। वो क्या है, वो है 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n-2। अब इसमें आपके पास n क्या है, n आपके पास है नंबर ऑफ साइड्स। आप सबको पता है कि रेक्टेंगल जो है इसकी कितनी साइड्स होती हैं, इसकी होती हैं 4 साइड्स। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n आपके पास क्या है 4, तो ये आपने कर दिया 4 - 2, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2। 2 को आपने क्या करना है 180 के साथ, 180 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 360 डिग्री। क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 471.51। अब इसमें आपके पास ये पॉइंट दिए हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये तीनों को जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ये तीनों है। इसका मतलब ये है कि पहले आपने इस टर्म का लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि लॉग लेने के बाद जो टर्म आती है वो उसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा उसमें होता है। तो सबसे पहले आपने 471.51 का लॉग लेना है। जब आप इसका लॉग ले लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 2.673। तो इसमें अब पॉइंट के इस तरफ जो है वो ये मैंटिसा है और ये जो 2 है ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है। तो आवर आंसर इज 2। क्वेश्चन सॉरी x + 1/x, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3 + √8 और x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास क्या थी 3 - √8। तो अब क्या होगा, 3 और 3 मिलके बन जाएंगे 6। ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, ये आपस में कट जाएंगे। सो आंसर इज 6। n³ m - nm³, आपने सिंपली क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। इसमें भी nm है और इसमें भी nm मौजूद है, ठीक है। तो आपने nm को कॉमन ले लिया। अब हम n² m² को कॉमन नहीं ले सकते थे क्योंकि n² इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, m² इसमें तो इसमें नहीं है और इसमें है।
यहाँ पे हमने एन एम को कॉमन लिया, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एन एम ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली एन प्लस एम एन माइनस एम। तो ये आपके पास बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे आंसर को सेटिस्फाई करता है। स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, अगर यहाँ पे होता प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ये आ जाता 1, लेकिन अब हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनकी वैल्यूज लगानी है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपके पास जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगा माइनस। अब आपने यहाँ बार साइन स्क्वायर थीटा, आप यहाँ दोबारा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा दें। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर हो रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे बार माइनस का साइन है, अंदर वाली टर्म चेंज हो जाएगी, क्या बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये एक 1 यहाँ पे ये वाला 1 ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये -1 बन गया, ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है अभी। अब इसके बाद भी एक माइनस है हमारे पास, ठीक है। तो उसका अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको दोबारा से हल करें, बार माइनस को ये -1 बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा, और दोबारा से ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और पीछे जो हमारे पास ऊपर वाली टर्म थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वह हमने सिंपली दोबारा लिख दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कट गए, और ये माइनस की टर्म है, ये भी माइनस की टर्म है, तो ये -2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास 1 माइनस 2 जो है साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पे सॉरी स्क्वायर है। अब दोबारा, अब जो आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो किसकी इक्वल होता है, वो होता है cos 2 थीटा की इक्वल। यानी कि ये जो आपके पास वैल्यू दी हुई है और ये जो आपका बी और ऑप्शन सी है आपके पास, ये दोनों सेम ही है, यानी कि cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो cos 2 थीटा की इक्वल होता है। तो सिंपली जो आपका आंसर है वो क्या है, वो है बोथ बी एंड सी। नरेशन ए रेशो बी ए इज कॉल्ड। तो याद रखें, जब आपको दो टर्म्स दी हुई हों तो जो फर्स्ट टर्म होती है उसको आप कहते हैं एंटीसीडेंट, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है ए, उसको आप क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट। मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, वो है आपके पास एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म है यानी कि बी या वाई जो है आपके पास, ये आपके पास है कॉन्सिक्वेंट। यानी कि किसी भी रेशो की जो फर्स्ट टर्म होती है वो एंटीसीडेंट होती है, जो सेकंड टर्म होती है वो कॉन्सिक्वेंट होती है। हैज, अब यहाँ पे यूनिट्स के बारे में पूछा गया है, तो रेशो का जो है आपके पास कोई यूनिट नहीं होता। ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ए एंड डी आर कॉल्ड। अब मैं अब बता दूं, ये जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, ए और डी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और बी और सी आपस में। तो ये जो ए और डी हैं ये हमारे पास होते हैं एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स किस लिए, क्योंकि ये बाहर दोनों जो हैं वो बाहर में आते हैं, और बी और सी जो हैं ये होते हैं मीन्स, क्योंकि ये जो है मिडल में आते हैं। तो सिंपली ए एंड डी का आपसे पूछा गया है, तो ए एंड डी जो है आपके पास वो एक्सट्रीम्स हैं। नंबर 5, फाइंड x इन अ प्रोपोर्शन 4x प्रोपोर्शन 5:15। तो सिंपली वही आप यूज़ करेंगे, ये आपके पास आ गए एक्सट्रीम्स और ये आपके पास आ गए मीन्स। तो जो एक्सट्रीम्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 15, और जो मीन्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 5। जहाँ रेशो का साइन हो उसका मतलब होता है डिवाइड, यानी कि ये क्या है, 4 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 15। लेकिन यहाँ हमने एक्सट्रीम्स और मीन्स का लिया है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू x।
तो यहाँ पे आपने डिवाइड करेंगे 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 12 60। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, एक्स की वैल्यू है 12। सो इसी क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स हम अपनी वीडियो के अख्ताम तक इसी के साथ मैं बता दूं कि शाहीन लीडर्स एकेडमी में इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान नेवी कमीशन ऑफिसर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एयर वुमेन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स सिविलियन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सेलर्स टेस्ट, पाकिस्तान नेवी मेरीन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट की तैयारी जो है वो एक ही फीस में कराई जाती है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको कमेंट करें, नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और हमारी वेबसाइट www.shahinleadersacademy.com को विजिट करें, जिससे आपको बहुत सा इस्तेफादा हासिल होगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।